हाँ दोस्तों आज हम लोग बिहार एसएससी का जो इंटर लेवल का जो आया है बहाली वैकेंसी, ठीक है, इंटर लेवल का उसका सेट नंबर 14वां देखने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सेट नंबर 14वां, ठीक है, सेट 14 और 13 सीट इस पर ऑलरेडी अपलोड है। ठीक है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज का अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यदि आपको लगता है कि वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कहा गया है देखिए यहाँ पे कि ब्रिटिश भारत के किस वायसराय से भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था। याद रखें, ऑप्शन 4 लॉर्ड मेयो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है। याद रखें, ऑप्शन 4 लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट हिबियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है। याद रखें, ऑप्शन 1 आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। याद रखें, ऑप्शन 3 कोलकाता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी से मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को डैश कहते थे। तो ऑप्शन 2 मेलुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया हिंदू वृद्धि दर हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नामक शब्द किसने गढ़ा था, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि लो ग्रोथ रेट पीरियड के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 राजकृष्ण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य किस राज्य का 7वां बाघ अभयारण्य बन गया है। याद रखिए, ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बंगाल डैश के अधीन मुगल नियंत्रण से मुक्त हो गया है, जो सूबे के गवर्नर का डिप्टी था। तो याद है ऑप्शन 1 मुर्शिद कुली खां। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। याद रखिए, ऑप्शन 4 उधग मंडलम। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मौलीद निम्नलिखित में से किस त्यौहार का दूसरा नाम है। याद रखिए, ऑप्शन 2 मिलाद उन नबी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया किसने मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव जीता। याद रखिए, ऑप्शन 1 मोहम्मद मुइज़ू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ एक समझौता था, जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त किया। तो याद रखिए, ऑप्शन 1 BR अम्बेडकर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे देखिए GVA अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप होता है। GVA का पूर्ण रूप क्या है। तो याद रखिए, ऑप्शन 1 ग्रोस वैल्यू एडेड। ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया द्रोणाचार्य पुरस्कार डैश से संबंधित है। तो याद रखिए, ऑप्शन 2 स्पोर्ट्स और खेलों में उत्कृष्ट कोच। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भारत के संविधान में पहला संशोधन डैश में किया गया था। तो याद रखिए, ऑप्शन 2 1951 में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सदिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है। याद रखिएगा, ऑप्शन 1 ब्रह्मपुत्र। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नेक्स्ट में भारतीय संविधान में शामिल संविधि शासन की संकल्पना किस विदेश संविधान से ली गई है। तो याद रखिए, ऑप्शन 4 UK। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्न में से किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन 3 राष्ट्रपति की क्षमा देने की शक्ति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में
जैन मठ संस्थाओं को क्या कहा जाता है? याद है ऑप्शन 2 बसदी, बसदी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है राजस्व बंदोबस्त की महलबारी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? याद रखिएगा ऑप्शन 1 इस प्रणाली में जमींदारों को राजस्व एकत्र करने और उसका भुगतान ईस्ट इंडिया कंपनी को करने का अधिकार दिया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नेक्स्ट में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट क्या पूर्वानुमान लगाया है? याद रखें ऑप्शन 2 6.3%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नेक्स्ट में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? याद रखें ऑप्शन 1 याद रखिए दोस्तों यहाँ पे कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन 1 महात्मा राम पांडुरंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एमएसपी में वृद्धि ने किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन से डैश के उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया है। तैयार रखिए ऑप्शन 3 गेहूँ और चावल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? याद रखें ऑप्शन 3 2018 एवरीवन इज अ हीरो, ठीक है, इज अ हीरो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मुगल सम्राटों के शासनकाल में कथक मूल रूप से निम्न दरबारों में से 2 घरानों में विकसित हुआ, तो कौन था? याद रखिए ऑप्शन 1 जयपुर और लखनऊ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारतीय संविधान में समाजवाद धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे? याद रखिए ऑप्शन 2 1976 में 42वें संशोधन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? तो याद रखिए ऑप्शन 4 30 वर्ष, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भू क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है? तो याद रखें ऑप्शन 4 रूस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से किस संगीतकार को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? याद रखिए ऑप्शन 2 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मातृ वंश के आधार पर मुगल किसके वंशज थे? याद रखिए ऑप्शन 3 चंगेज खान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए गोची त्यौहार एक भारतीय हैं जो प्रमुख रूप से डैश में मनाया जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन 3 हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 विलियम जोन्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया पहला आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष खेला गया था? याद रखिएगा ऑप्शन 4 1975, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मिट्टी के निर्माण को प्रभावित नहीं करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 3, ठीक है, भूस्खलन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नेक्स्ट में बाराबती किला डैश शहर में स्थित है? तो याद रखिए ऑप्शन 2 कटक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है एस अगेंस्ट ओड्स निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 सानिया मिर्जा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया किस प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना को 1997 में पद्म भूषण और 1977 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? बंगाली फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे ने उन पर एक वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। तो याद रखें ऑप्शन 2 तंजौर बाला सरस्वती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए यहाँ पे जोरोस्टर एक डैश पैगंबर थे? तो याद रखें ऑप्शन 4 ईरानी, ठीक है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर शब्द लैटिन शब्द एगर और कल्चर से बना है। एगर का अर्थ क्या है, तो याद रखिए ऑप्शन 2 मृदा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया 22 दिसंबर 1901 को बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिए ऑप्शन 2 रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नेक्स्ट में भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है, तो याद रखिए ऑप्शन 4 9, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखिए ऑप्शन 1 कोलकाता, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो याद रखिए ऑप्शन 2 1905 को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 निचले सदन को भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में भारत में 21वीं सदी की दूसरी जनगणना डैश में आयोजित की गई थी, तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 2021 में 11 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र सुधार हेतु किया गया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 नरसिम्हन समिति, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में भारत में AFSPA पहली बार कब लागू हुआ, तो याद रखिए ऑप्शन 3 1958 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया पुरुष यूरोप गोल्फ टीम ने किस टीम को हराकर 2023 राइडर कप जीता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 3, ठीक है, ऑप्शन 3 टीम अमेरिका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बुरादे का इस्तेमाल किसमें मिलावट के लिए किया जाता है, तो याद रखिए ऑप्शन 3 धनिया पाउडर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सबसे आदिम गैर संवहनीय पौधे हैं, तो याद रखिए ऑप्शन 1 ब्रायोफाइटस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया अल्कोहल या फिनोल जैसी किसी हाइड्रोक्सिल यौगिक के साथ ऑक्सो अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा कार्यात्मक समूह यौगिक प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 एस्टर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया पृथ्वी के मेंटल की कौन सी परत लिथोस्फीयर के नीचे स्थित है जिसमें चट्टानों को एक चिपचिपा कारमेल जैसी स्थिरता के साथ तरल की तरह बहने देने के लिए पर्याप्त दबाव और गर्मी है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 एथनोस्फीयर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नेक्स्ट में जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं, याद रखिए ऑप्शन 1 एल्कली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया इनमें से कौन सा कथन लिंग संबंधित निर्धारण में के बारे में गलत है, ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 एक स्त्री को 2 समान एक्स गुणसूत्र और एक्स वाई होते हैं, ठीक है, एक समान एक्स गुणसूत्र और एक्स वाई होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया धातु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 सभी धातु पारे को छोड़कर तरल में है और मुलायम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया छठवें आवर्त में कितने तत्व हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 32, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटे आकार वाला तत्व डैश है, तो याद रखिए ऑप्शन 4 AR, ठीक है, ऑर्गन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया फर्स्ट आवर्त के दोनों एलिमेंट में डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 के कोष, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया संयोजी, देखिए यहाँ पे संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिए ऑप्शन 2 3 प्रकार के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एक चुंबक के आसपास की जगह के लिए शब्द क्या है जहाँ इसके प्रभाव का पता लगाया जा सकता है, तो याद रखिए ऑप्शन 3 चुंबकीय क्षेत्र।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से गलत कथन चुने। पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत डैश, याद रखिए ऑप्शन 3 भोजन का संश्लेषण करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन 2 द्रवीकरण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ओम के नियम के अनुसार डैश होता है। तो याद रखिए ऑप्शन 4 R=V/I। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया डैश प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो याद रखिए ऑप्शन 3 शोषण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प चुने। ठीक है, तो ऑप्शन 3 CH2OCOH एथिलाइड एसीटैल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए आवेश की ऐसा इकाई क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन 2 कूलॉम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो याद रखिए ऑप्शन 2 संवेग 2 गुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया डैश ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से बनाया जा सकता है। तो याद रखिए ऑप्शन 4 बर्जीलियस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया 2Mg+O2 MgO। ठीक है, तो उपयुक्त अभिक्रिया डैश अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो याद रखिए ऑप्शन 1 संयोजन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सोनार का पूर्ण रूप क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया पौधे प्रजनन की किस विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं जिनमें आनुवंशिकीय रूप से जनक के सभी गुण पौधे में होते हैं। याद रखिए ऑप्शन 1 वर्धी जनन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया किसी वस्तु प्रणाली अथवा दिग्विजय फिनोमिनन का प्रतिनिधित्व डैश द्वारा किया जाता है। याद रखिए ऑप्शन 2 वैज्ञानिक मॉडल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जब बिजली पारित करने से एक पदार्थ का नए पदार्थों में अपघटन किया जाता है तो इनमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है। याद रखिए ऑप्शन 4 इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों मैथ स्टार्ट है तो मैथ और रीजनिंग हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, जीके जीएस करंट का ये सेशन चलता है। ठीक है, तो दोस्तों ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा और हम लोगों ने आराम से किया, कोई हड़बड़ी से नहीं किया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसके लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।